Hello everyone, I am Karthika and today we people are going to start up with the fourth chapter of your geography textbook, that is climate. As you people can get to know from the name, हम लोग यहाँ पर weather के बारे में about the temperature, we people are going to discuss about it and how is दैट कुछ जगह जो है हमारी ऐसे होता है ना, हम अपनी कंट्री में देखते हैं किसी स्टेट का क्लाइमेट जो है ठंडा है, किसी स्टेट का क्लाइमेट है बहुत ही ज़्यादा गर्म है, बहुत गर्म क्लाइमेट है। वहीं कुछ जो स्टेट है वहाँ पे बारिश का जो है बहुत ज़्यादा बारिश होती है उस स्टेट के अंदर। और हम कुछ स्टेट्स देखते हैं जहाँ पे द वेदर इज़ फाइन, इट इज़ समवॉट मॉडरेट काइंड क्लाइमेट, कहीं पे एक्सट्रीम क्लाइमेट है तो कहीं पे बहुत इट्स fine. So that is what we people are going to discuss. We people know that I stay in Delhi. Now if I go to Himachal Pradesh or I go to Ladakh, Jammu and Kashmir, so I'll see a difference between the weather of my state and Jammu and Kashmir. It is different. वो वहाँ का एरिया जो है वो ठंडा एरिया है। वहीं अगर मैं दिल्ली की बात करूँगी, गर्मियों की मैं बात कर रही हूँ, गर्मियों की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली में इट्स लाइक वेरी हॉट। देन वी पीपल इफ टॉक अबाउट साउथ, तो साउथ में और भी ज़्यादा। राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे तो गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा गर्म होती हैं। सो वाई इज़ दैट द केस? वाई डज द क्लाइमेट, द टेम्परेचर ऑफ द एरियाज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स आर डिफरेंट? व्हाट इज़ द रीज़न? वी ऑल लिव इन द सेम कंट्री, why not there can be similar climate all over the country? Why? What is the reason? The reason behind this is something that we people are going to understand in this chapter. We are trying to make a sense, we people are going to just understand some stuff regarding it. सो अभी हम जो पहले इससे चैप्टर डिस्कस किया उसमें हमने लैंड फॉर्म के बारे में डिस्कस किया है, ड्रेनेज के बारे में डिस्कस किया हमारी कंट्री के। एंड ये जब हम बात करते हैं तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग तीसरा एलिमेंट देखने वाले हैं एनवायरनमेंट का, एंड दैट इज़ द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, जिनकी वजह से जो है जो हमारी कंट्री में एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चलती हैं। दैट इज़ व्हाट पीपल आर गोइंग टू डिस्कस। और it's not only it differs from state to state, but also it is the case that in different months of the year the temperature is different. ऐसा क्यों है कि हम दिसंबर के अंदर वुलन कपड़े पहनते हैं और यहीं अगर हम मई जून की बात करें, अप्रैल की बात करें, सो इट इज़ लाइक हॉट एंड वी पीपल वेयर कॉटन क्लोथ्स जिसमें गर्मी बिल्कुल भी ना लगे हम लोग। ऐसा क्यों है? वाई डू वी डू दैट? दिसंबर में विलन और मई जून के अंदर जो है, या फिर जब रेनी सीजन होता है तो उस टाइम पे जो है अलग तरीके का क्लाइमेट होता है इंडिया में। व्हाट इज द रीजन? व्हाई डू वी पीपल सी दैट क्लाइमेट इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू द मंथ, इट डिफर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दैट इज समथिंग दैट वी पीपल आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. And we people are going to make sense of the differences of climate of different areas. That is what we people are going to make sense of. बात करते हैं क्लाइमेट की। तो अब अगर क्लाइमेट की बात करें तो एक डेफिनेशन की देना चाहें हम लोग, we people if have to sum up as a definition, तो climate refers to the sum total of weather conditions and variations over large area for a long time of for a period of long time, say more than 30 years. तो अगर हम क्लाइमेट का एक डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं तो क्लाइमेट के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पीपल आर डिस्कसिंग द चैप्टर क्लाइमेट. दिस इज द फोर्थ चैप्टर एंड टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट. सो क्लाइमेट को हम डिस्कस किस तरीके से कर सकते हैं? व्हेन वी पीपल टॉक अबाउट क्लाइमेट तो इसका डेफिनेशन जो है दैट कैन बी क्लाइमेट refers to the sum total of weather conditions
Now you people can write the definition with me, or you people can mark it in your book. Simply it's on you. Conditions and variations. And variations over a large area for a long period of time. जब हम बात करते हैं क्लाइमेट की, तो ये क्या है, ये टोटल वेदर की हम लोग बात कर रहे हैं, वेदर कंडीशंस की हम लोग बात कर रहे हैं, और किस तरीके से वेरिएशन आता है ज़्यादा से ज़्यादा एरिया के अंदर लंबे समय के अंदर, तो उसको जो है हम क्लाइमेट इज दैट काइंड ऑफ अ डेफिनेशन. अब इसको क्या है, एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दिया, एक व्हाट डज द वर्ड क्लाइमेट मेक सेंस, तो वो जो है यहाँ पर वो आप लोगों को दिया गया है. वेदर की अगर लोग बात करें, वेदर कंडीशंस की बात कर रहे हैं, सो वेदर जो है वो रेफर करता है टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तो एक एरिया का एटमॉस्फेयर कैसा है एक टाइम पे, उसे हम वेदर की कैटेगरी में डाल सकते हैं. क्या वहाँ का एटमॉस्फेयर है ठंडा है, क्या वहाँ का एटमॉस्फेयर गर्म है, या फिर समवॉट मॉइस्ट. So this is what we people, when we people are discussing about weather, so that is something that comes to our mind. ये जो एलिमेंट्स हैं वेदर के, क्लाइमेट के, ये सेम है, यानी कि जो टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, ये सब जो है वो सेम कैटेगरी के अंदर हम डाल सकते हैं. कुछ, लेकिन अगर हम लोग देखते हैं कि आपने देखा होगा कुछ जगह जो वेदर कंडीशंस हैं वो फ्लक्चुएट होती हैं, वेदर कंडीशंस दे कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग. काफ़ी बार ऐसा होता है, कभी कभी तो वेदर कंडीशंस एक दिन में ही फ्लक्चुएट कर जाती हैं. मतलब यू जस्ट वेक अप एंड इट इज़ अ सनी डे, एंड एकदम से ही यू सी दैट आफ्टर एन आवर टू इट स्टार्ट्स टू रेन. सो द वेदर कंडीशन इट जस्ट फ्लक्चुएट्स. समटाइम्स दिस हैपन्स. We people are living in Delhi, तो जब रेनी सीजन होता है तो कभी कभी क्या होता है, बिल्कुल ऐसे सनी डे होता है, जब हम लोग उठते हैं बिल्कुल ऐसे सूरज निकला होता है, लेकिन उसका हम देखते हैं कुछ घंटे बाद बारिश होनी शुरू हो जाती है. सो जो वेदर है वो एक दिन में भी कभी कभी फ्लक्चुएट कर जाता है. ऐसा नहीं है दैट इट विल टेक सम मंथ्स टू फ्लक्चुएट. नो, इट ऑल्सो फ्लक्चुएट्स विद इन अ डे समटाइम्स. लेकिन कुछ जो हैं वो कॉमन पैटर्न्स हैं, लाइक वेदर फ्लक्चुएट करने के भी, जो कि कुछ वीक्स या फिर मंथ्स के दौरान जो है हम देखते हैं कि वो फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं. कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं, और ये वो दिन होते हैं या तो द डेज आर कूल, या फिर वो बहुत गर्म दिन होते हैं, विंडी, काम, क्लाउडी, ब्राइट, वेट, ड्राई. तो ये सब जो कंडीशंस हैं, पीपल सी कभी कभी क्या होता है, ये मंथ के दौरान या वीक्स देखने के बाद जो है हम इनको देखते हैं कि ये कंडीशंस आती हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन, द ईयर इज डिवाइडेड इनटू सीजन्स. सो इसलिए जो जनरलाइज्ड बेसिस है उसके ऊपर जो है मंथ के एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को देखते हुए पूरे साल को सीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जैसे कि विंटर्स, समर्स या फिर रेनी सीजन. तो इस तरीके से जो है हमने सीजन्स को बांट दिया है, विंटर्स, समर्स एंड द रेनी सीजन, बेस्ड ऑन पूरे मंथ में किस तरीके का टेम्परेचर रहता है पूरे मंथ में. यानी इस मंथ में जो है वो गर्म है, अगले मंथ में भी गर्म है, उसके अगले मंथ में भी गर्म है, तो हमने 3-4 मंथ्स को कह दिया कि 3-4 मंथ्स को गर्म होते हैं, तो इनको हमने समर्स की कैटेगरी के अंदर डाल दिया. देन कुछ जो 2-3 महीने होते हैं उसके अंदर रेन हो रही होती है, बारिश हो रही होती है, तो उसको हमने रेनी सीजन के अंदर डाल दिया. सो सम 3 to 4 मंथ्स आर देयर जब हम लोग कहते हैं कि इनके अंदर तो भाई बहुत ठंड रहती है, तो वेदर इज़ वेरी कोल्ड, सो उसे हमने विंटर की कैटेगरी में डाल दिया. तो पूरे मंथ में जो रहता है ना टेम्परेचर, जो वेदर रहता है, जो क्लाइमेट रहता है, उसके बेसिस पे क्या हमने पूरे साल को सीजन्स की कैटेगरी के अंदर बांट दिया है. That is how we people have divided it. So what we people say is, are on the basis of
on the basis of the generalized monthly atmospheric condition the year is divided into seasons such as winter, summer, or rainy season. So this is how we people have divided the climatic conditions into the category of seasons. इस तरीके से जो है हमने इसको डिवाइड किया हुआ है. So if you people see all over the world, तो जो world है उसके अंदर it is divided into a number of climatic regions. So the world it is divided into a number of climatic regions. So world में जो रीजन्स हैं वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स होते हैं एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू दैट काइंड ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स. सो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो किस तरीके का है, किस टाइप का है, एंड इंडिया जो है वहाँ पे अगर इस तरीके का क्लाइमेट है तो वो क्यों है, व्हाट आर द रीज़न. सो वी पीपल आर गोइंग टू लर्न दिस इन दिस चैप्टर. हमारे यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं किन वजहों से होती है, क्यों होती है, ये सब जो है हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे और डिस्कस करेंगे. सो जो क्लाइमेट है इंडिया का उसे डिस्क्राइब किया जाता है मॉनसून टाइप. हमारे यहाँ का क्लाइमेट कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ मॉनसून टाइप. और बात करें एशिया की, सो इस तरीके का जो क्लाइमेट है इट इज़ फाउंड मेनली इन दी साउथ एंड द सर्दर्न ईस्ट. तो एशिया की जब हम लोग बात करते हैं तो इस तरीके का जो मॉनसून काइंड ऑफ अ क्लाइमेट है वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है साउथ साइड में या फिर साउथ ईस्ट साइड में एशिया के. एंड डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न देयर आर perceptible regions वेरिएशंस इन क्लाइमेट कंडीशंस विद इन द कंट्री. अब जब हम जानते हैं कि एक ही तरीके के पैटर्न है ऑल ओवर द कंट्री, पर फिर भी वी पीपल सी ऑल ओवर द रीजन जो है सेम पैटर्न्स होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर आपको इनसाइड द कंट्री भी वेरिएशंस देखने के लिए मिलती हैं क्लाइमेट के अंदर. ऐसा नहीं है कि एक ही पैटर्न है तो ओवरऑल कंट्री, ओवरऑल जो एरिया है, जैसे सर्दर्न एरिया है एशिया का, तो वहाँ पे एक ही तरीके का क्लाइमेट पाया जाता नहीं, वहाँ पे भी देयर आर वेरिएशंस. सो दैट इज व्हाट वी पीपल विल बी लुकिंग एट. हमारी कंट्री के विद इन इतना सारा वेरिएशंस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे. सो लेट अस टेक टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स. पहला है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेसिपिटेशन. और टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन को जो है एग्जामिन करेंगे हम और देखेंगे कि किस तरीके से ये एक जगह से दूसरी जगह वेरी करता है और किस तरीके से ये सीजन टू सीजन भी वेरी करता है. तो इस बेसिस पे जो है हम पूरी डिस्कशन यहाँ पे करेंगे. बिफोर आई मूव फॉरवर्ड वी पीपल सी दैट द क्लाइमेट of India is described as the monsoon type. तो किस तरीके से जो है वो बताया जाता है यहाँ पे टेम्परेचर, दैट इज डिस्कस एज मॉनसून टाइप का जो है यहाँ पे क्लाइमेट बताया जाता है इंडिया का. एंड नाउ व्हाट वी पीपल आर गोइंग टू डू इज़ हम लोग प्रेसिपिटेशन और हम लोग टेम्परेचर के बेसिस पे जो है हम अपना पूरा कंट्री को एग्जामिन करने वाले हैं. सीजन्स
तो सीज़न देखने वाले हैं किस तरीके से टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन जो है वो यहाँ पे डिफरेंट है हमारी कंट्री का. दैट इज़ व्हाट वी पीपल आर गोइंग टू लुक एट. बात करते हैं समर्स की. तो गर्मियों का मौसम जब हम देखते हैं तो जो मर्करी होता है, यू नो, द टेम्परेचर इन आवर कंट्री, इट इज़ ओकेजनली टचेस टू समवट 50 डिग्री सेल्सियस तक भी हम अपनी कंट्री के अंदर टेम्परेचर देखते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है. इट इज़ सो हॉट, इतना गर्मी पड़ता है. और ये अगर हम लोग बात करें तो ये है, यू नो, राजस्थान के जो डेजर्ट एरियाज है वहाँ पे, you know, it is very hot and the temperature it rises, you know, it reaches somewhat to 50 degree Celsius. 50 डिग्री, कितना आप खुद सोचिए कितना गर्मी होता होगा राजस्थान के कुछ एरियाज के अंदर. वहीं अगर हम लोग बात करें तो इट इज़ 20 डिग्री सेल्सियस इन पहलगाम, जो कि जम्मू और कश्मीर के अंदर है. एक स्टेट है हमारी कंट्री का राजस्थान, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर हिट करता है 50 डिग्री, 50 डिग्री. वहीं दूसरा हम स्टेट देखते हैं अपनी कंट्री के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे पहलगाम में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है. कंपैरेटिवली वेरी कोल्ड टेम्परेचर. 50 डिग्री से अगर आप 20 डिग्री देखोगे ना तो बहुत ठंडा माना जाएगा. फिर इट इज वेरी डाउन द टेम्परेचर. वहीं अगर आप विंटर्स में देखते हैं, समर्स में तो हमने देख लिया कि राजस्थान में इतना टेम्परेचर है और जम्मू और कश्मीर में इतना टेम्परेचर है. वहीं अगर आप विंटर्स में देखोगे, विंटर की नाइट में देखोगे, तो जो टेम्परेचर है एट द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर वो माइनस में चला जाता है. इट मे बी एज लो एज -45 डिग्री सेल्सियस. ठंड के मौसम में जम्मू एंड कश्मीर के एक एरिया में जो है वो टेम्परेचर -45 में चला जाता है, यानी इतनी ठंड होती है. वहीं आप देखोगे जो तिरुवनंतपुरम है, ऑन दी अदर हैंड वहाँ पे टेम्परेचर होगा 22 डिग्री सेल्सियस. इतना ठंड वहाँ पे अगर -45 में है एक जगह पे, तो वहीं हमारा दूसरा अगर हम देखेंगे ना अपनी कंट्री का एरिया, तो वहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस होगा. सिर्फ वहाँ इतना ज़्यादा ठंड नहीं होगा, 22 डिग्री सेल्सियस होगा ठंड. सो वी पीपल सी दैट इस तरीके से जो है वो समर और विंटर में टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है. अब हम लोग देखते हैं प्रेसिपिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो वेरिएशन जो है वो सिर्फ, इट इज़ नॉट इन द फॉर्म एंड टाइप ऑफ ओनली हॉट वेदर या कोल्ड वेदर. तो प्रेसिपिटेशन भी एक फॉर्म है जिस तरीके से आप टेम्परेचर को देखते हो. सो इट इज़ ड्यू टू, अगेन प्रेसिपिटेशन भी सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा है. सो जो प्रेसिपिटेशन है इट इज़ मोस्टली वी पीपल सी दैट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन द अपर पार्ट्स ऑफ हिमालयाज. इट रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री. तो हिमालयाज में अगर आप प्रेसिपिटेशन देखोगे तो वो होगी स्नो के फॉर्म में, बर्फ़ गिर जाती है ऊपर के हिस्सों के अंदर. इस तरीके की प्रेसिपिटेशन है. लेकिन अगर आप प्रेसिपिटेशन देखोगे बाकी के एरियाज़ के अंदर जो कि हिमालय में लाई नहीं करते हैं, तो वहाँ पे पानी के फॉर्म में, रेन की फॉर्म के अंदर प्रेसिपिटेशन होती है. तो जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो वेरी करती है 400 सेंटीमीटर, जो कि मेघालय के अंदर होता है, टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान. तो कुछ एरिया जो है हमारी कंट्री के वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश. वहीं कुछ एरिया है हमारी कंट्री के जहाँ बारिश बहुत कम होती है कंपैरेटिवली. कहीं 400 सेंटीमीटर हो रही है तो कहीं 10 सेंटीमीटर भी नहीं हो रही है. सो इट वेरीज. Why does it varies? We all live in the same country. It is supposed to be normal. It is supposed to be like for everyone. Why is it कि एक स्टेट में ज़्यादा बारिश है, एक स्टेट में कम बारिश है? Why is it एक स्टेट में बहुत बर्फ़ गिर रही है, बहुत ठंड पड़ रही है, दूसरे स्टेट में कंपैरेटिवली लो है? ऐसा क्यों है? Why is that the case? तो काफ़ी सारे जो हिस्से हमारी कंट्री है वो रिसीव करते हैं रेनफॉल, जो बारिश का समय हमारी कंट्री में. और ज़्यादातर जो हमारी कंट्री में बारिश होती है वो किन महीनों में होती है? वो होती है जून से लेके सितंबर में. दैट इज़ द टाइम व्हेन वी पीपल से दैट इट इज़ द रेनी सीजन इन आवर कंट्री. बट कुछ जो हिस्से हैं जैसे कि तमिलनाडु का कोस्ट हो गया, इट गेट्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर.
जहां बाकी हिस्सों में रेन हो रही है जून से लेके सितंबर में, वहीं अगर आप तमिलनाडु में देखोगे तो वहां पे हो रही होगी बारिश अक्टूबर नवंबर के अंदर। तो इन जनरल अगर हम लोग बात करें, जो कोस्टल एरियाज है वो एक्सपीरियंस करते हैं लेस कंट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशंस। जो सीजनल कंट्रास्ट है वो ज़्यादा होते हैं। इंटीरियर जो है हमारी कंट्री के, वहाँ पे ज़्यादा सीजन्स जो हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं, वेराज जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे इतने ज़्यादा टेम्परेचर कंडीशंस जो हैं वो कंट्रास्टिंग नहीं है। So we will see that there is decrease in rainfall generally from east to west. ईस्ट से लेकर वेस्ट की अगर हम लोग अपनी कंट्री में बात करें तो वी विल सी दैट रेनफॉल जो है वो उसका पैटर्न चेंज हो जाता है और रेनफॉल जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अगर आप ईस्ट टू वेस्ट जाओगे तो रेनफॉल कम हो जाती है। वी विल सी दैट जो डिक्रीज है रेनफॉल के अंदर जनरली वो होता है कहाँ, उसका कम होना शुरू होता है। इट स्टार्ट ज़्यादातर ईस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा होती है और वेस्ट में कंपैरेटिवली उतनी ही कम होती है नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर। तो जो वेरिएशन है इट गिव्स राइज टू वेराइटी ऑफ लाइव्स ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ फूड दे ईट, द क्लोथ्स दे वेयर एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ हाउसेज दे लिव इन। सब क्योंकि वी विल सी दैट रेन जो है वो डिक्रीज हो जाती है ईस्ट टू वेस्ट। तो इस वजह से हम क्या देखते हैं कि लोगों के कपड़ों पे, लोगों के रहने के तरीके पे, लोगों के खाने पे भी डिफरेंस है। एक ही कंट्री में रहते हैं, एक ही तरीके के लोग हैं, एक ही तरीके का सब कुछ क्यों नहीं है? नहीं है क्योंकि लिविंग कंडीशंस डिफरेंट हो जाती है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है आप काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सर्दी का मौसम है तो आप गर्मी के कपड़े पहन के घूम रहे होंगे, नहीं, जैसा टेम्परेचर है उसी तरीके के आप कपड़े पहन के घूमेंगे। जिस तरीके का, जिस स्टेट के अंदर, जिस एरिया के अंदर हमारे वेदर होगा उस तरीके का हम खाना खा पाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर उस तरीके का प्रैक्टिस हो पाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि अब राजस्थान में सूखा पड़ा हुआ है तो आप यहाँ पे भाई साहब बहुत ज़्यादा जो है आप यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। उस वजह से वहाँ पे उस तरीके के खाना खाया जाता है जिसको वहाँ पे उगाया जा सकता है। दैट इज हाउ इट इज डन। We people are going to look at these kind of different climatic conditions, different things that happen in our country due to weather, climate. That is what we people are going to look at. So now I'm going to start with the climate control. Climatic control का जो topic है मैं उसके साथ शुरुआत करूँगी। अब आपके chapter में हम इसको डिस्कस करते हैं। I'm just gonna turn the page. Now we people are going to start up with the climatic control. जो टॉपिक है अब हम डिस्कस करेंगे दैट इज climatic control. Now talking about climatic control, so there are 6 type of major controls of climate of any place. जब हम बात करते हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल की तो 6 तरीके के मेजर कंट्रोल्स हैं जब हम क्लाइमेट की किसी जगह की बात करते हैं। कौन कौन से कंट्रोल हैं? पहला है लैटिट्यूडनल कंट्रोल। तो लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। तो ये सब जो हैं वो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। एक एरिया का क्लाइमेट गर्म, दूसरे एरिया का क्लाइमेट ठंडा, एक एरिया का क्लाइमेट रेनी, दूसरे क्लाइमेट जो है दूसरी जगह का वो बहुत ज़्यादा ड्राई। वाई इट इज इट द केस? दैट इज ड्यू टू सम फीचर्स, दैट इज ड्यू टू सम क्लाइमेटिक कंट्रोल। अब वो कौन कौन से क्लाइमेटिक कंट्रोल्स हैं? वो है लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, pressure and wind system, distance from the sea, ocean currents and relief features. तो ये reasons हैं जिनकी वजह से हम देखते हैं कि एक एरिया का क्लाइमेट दूसरे एरिया से डिफरेंट है। इन कारणों से जो है एक जगह का क्लाइमेट दूसरी जगह के क्लाइमेट से डिफरेंट होता है। So talking about the climatic control, there are 6 major controls of the climate
एनी प्लेस। और वो कौन कौन से हैं? दे आर, पहला है लैटिट्यूड, दूसरा है ऑल्टीट्यूड, दूसरा है ऑल्टीट्यूड, तीसरा है प्रेशर एंड विंड सिस्टम, the fourth one is distance from the sea, fifth one is ocean currents, and sixth one is the relief features. So these are the 6 climatic controls. These are the things जो हमारे ये 6 चीज़ें हैं जो कि हमारी कंट्री के क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। एक एरिया का क्लाइमेट दूसरे एरिया से डिफरेंट बनाता है, वहीं दूसरी जगह हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है एक जगह से दूसरी जगह क्लाइमेट कंट्रोल अगर कुछ है तो वो इन 6 चीज़ों के अंदर है, इन 6 चीज़ों की वजह से है। That is what I mean. So we will see that due to the curvature of Earth, अब Earth जो है हम लोग जानते हैं गोल कर्व फॉर्म के अंदर है। So we will see जो the amount of solar energy received varies according to latitude. अब कितना सोलर एनर्जी, कितना सूरज की किरणों से मिलने वाला जो एनर्जी है वो कितना किस जगह को मिलेगा, वो क्या चीज डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है लैटिट्यूड। इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। अब सोलर एनर्जी रिसीव एक एरिया बहुत ज्यादा करता है, दूसरा बहुत कम करता है, दैट इज ड्यू टू द लैटिट्यूड। एज अ रिजल्ट जो एयर टेम्परेचर है वो जनरली डिक्रीज हो जाता है फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। तो जो एयर टेम्परेचर है वो घट जाता है जितना, जैसे जैसे हम देखते हैं दैट इक्वेटर से जब आप पोल की तरफ जा रहे होते हो, फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल जब आप जा रहे होते हो तो एयर टेम्परेचर जो है वो घट जाता है। तो जैसे ही कोई एज समवन इज गोइंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ टू द हायर ऑल्टीट्यूड, जब आप अर्थ के सरफेस से थोड़ा हाई ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर जाते हो तो जो एटमॉस्फेयर है वो इट बिकम्स लेस डेंस एंड जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है। वी विल सी जब आप सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हो तो टेम्परेचर जो है उसमें फ़र्क आ जाता है और टेम्परेचर जो है वो गिर भी जाता है। जैसे अब इसी वजह से जो है, अब इसका एक अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जब आप हिल एरिया में जाते हो, हिली एरिया के अंदर जाते हो तो वहाँ पे जो है समर्स के टाइम पे भी ठंडा मौसम होता है। इसी वजह से होता है क्योंकि जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाते हो प्लेन एरिया से, वहीं आपको दिखता है कि जो टेम्परेचर है वो घट जाता है, वो इतना गर्म नहीं रहता है, वो कम हो जाता है। सो दिस इज ड्यू टू दी वी विल सी ऑल्टीट्यूड्स की वजह से ऐसा होता है, जितना ज़्यादा ऑल्टीट्यूड हो जाएगा। नेक्स्ट है जो प्रेशर और विंड सिस्टम है किसी एरिया का, वो डिपेंड करता है लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड पे एक जगह के। तो इसलिए जो इन्फ्लुएंस है टेम्परेचर का और रेनफॉल के पैटर्न का, वो इन्हीं वजहों से है। तो जो सी है वहाँ पे आपको एक मॉडरेट इन्फ्लुएंस दिखता है क्लाइमेट का, वहाँ पे एक बैलेंस्ड फॉर्म आपको दिखता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, ऐसा कुछ नहीं, मॉडरेट चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है। सो वी विल सी नेक्स्ट इज जैसे जैसे जो है जो डिस्टेंस है सी से वो इंक्रीज होगा तो उसका जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। जितना ज़्यादा डिस्टेंस सी से उतना ज़्यादा जो अभी था ना बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ टेम्परेचर वो फिर कम होता जाएगा।
और जो लोग हैं वो फिर ज़्यादा वेदर कंडीशंस को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को वो एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे। तो इस कंडीशन को कहा जाता है कॉन्टिनेंटैलिटी, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड। एंड टू एक्सप्लेन इट, वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स, इस वजह से होता है। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द ओशन करेंट्स, तो जो ओशन करेंट्स हैं along with the onshore winds affect the climate of coastal areas, तो ये coastal areas के climate को decide करता है। जैसे कि किसी भी coastal area में जहाँ पे कि warm या फिर cold current है जो कि it is flowing past it, तो it will be warmed or cooled if the winds are onshore, तो उस तरीके से जो है यहाँ पे वो काम होता है। तो कोस्टल एरिया के अंदर क्या होता है, कोस्टल एरिया के अंदर वार्म और कोल्ड करंट के अकॉर्डिंग जो है, अगर वार्म करंट गया है तो वार्म, कोल्ड करंट गया है तो कोल्ड, हवाओं के हिसाब से। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। एंड लास्टली टॉकिंग अबाउट द रिलीफ फीचर्स, तो जो रिलीफ फीचर्स हैं उनकी वजह से क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अगेन प्ले करते हैं। हम जानते हैं रिलीफ फीचर जो है वो डिटरमाइन करते हैं क्लाइमेट को एक जगह के, हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। रिलीफ फीचर्स हमने अभी डिस्कस किया है, पूरा चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया है। सो एज वी पीपल गो हाई ऑन माउंटेन्स, हम जैसे आप माउंटेन्स के पास ज़्यादा आप लोग जाते हो, तो जो माउंटेन्स हैं दे एक्ट एज अ बैरियर। किस चीज़ के लिए बैरियर बन के रहते हैं माउंटेन्स? कोल्ड विंड्स के लिए और हॉट विंड्स के लिए। So they may also cause precipitation if they are high enough and they lie in the path of rain bearing winds. So वो precipitation भी cause करते हैं। and जो mountains हैं, because of the mountains we people see that they are again mountains हैं या फिर any other relief feature, plateau, then we people say desert, तो ये भी temperature, क्लाइमेटिक कंडीशंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। दिस इज अनदर थिंग जो कि हमारे जो कंट्रोल्स हैं, हमने 6 कंट्रोल्स को हमने ओवरऑल डिस्कस कर लिया है। नाउ आई एम जस्ट गोना डिस्कस विद यू पीपल अबाउट दीज थिंग्स जो हैं फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं इंडिया के क्लाइमेट। उसमें क्लाइमेटिक कंट्रोल्स को देख लिए कि 6 क्लाइमेटिक कंट्रोल्स हैं। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से क्लाइमेटिक कंट्रोल्स जो हैं वो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। सो टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स affecting India's climate. So let's see इंडिया के क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। सो पहला जो है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वो है द फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है इंडिया के क्लाइमेट को। पहला फैक्टर हम लोगों के लिए है लैटिट्यूड। पहला फैक्टर है हम लोगों के लिए लैटिट्यूड, जो हमारे यहाँ के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। टॉकिंग अबाउट द लैटिट्यूड, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास करता है थ्रू द मिडिल ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री के बिल्कुल, हमारी कंट्री को 2 हिस्सों में जो चीज़ बांटती है दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पीपल लुक एट द मैप, तो इंडिया के मैप पे आपको दिखता है एक लाइन इज क्रॉसिंग थ्रू आवर कंट्री, that is dividing our country into 2 equal parts, and that line is the Tropic of Cancer, जो कि हमारी कंट्री के मिडल से जाती है। From the run of Kutch in the west to Mizoram in the east, तो रन ऑफ कच्छ से लेकर के मिजोरम तक जाती है ये ईस्ट के अंदर। सो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब अगर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसने हमारी कंट्री को 2 हिस्सों में बांट दिया, तो अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो साउथ में एरिया पड़ता है, एंड वी विल टॉक अबाउट द साउथ एरिया ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो वो बिलोंग करता है टू द ट्रॉपिकल एरिया। उस एरिया को हम कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया।
एंड ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक, यानी कि नॉर्दर्न साइड का जो एरिया है वो लाई करता है इन दी सब ट्रॉपिक्स. सो देयरफॉर इंडिया का जो क्लाइमेट है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स. तो हमारे यहाँ पे लैटिट्यूड की वजह से हम लोग देखते हैं दैट इंडियाज क्लाइमेट has characteristics of tropical as well as subtropical climates. So that is how the temperature of India, the climate of India it works. I hope आप लोगों को ये clearly दिख रहा हो. मैंने थोड़ा लास्ट के अंदर थोड़ा छोटा मे बी आप लोगों को दिख रहा हो. So I hope it is clear. So now moving on forward towards the next, that is altitude. लैटिट्यूड को तो हमने डिस्कस कर लिया जो कि अफेक्ट कर रहा है हमारी कंट्री के क्लाइमेट को. अब हम डिस्कस करते हैं ऑल्टीट्यूड को. द नेक्स्ट थिंग दैट अफेक्ट्स द टेम्परेचर, द क्लाइमेट ऑफ अ कंट्री इज altitude. Altitude is something that affects the climate of our country. Now talking about altitude, तो इंडिया जो है वहाँ पे माउंटेन्स है नॉर्थ के अंदर. द माउंटेन्स इन आवर कंट्री इट लाइज टू द नॉर्थ, जहाँ पे की जो एवरेज हाइट है तो इट इज़ समवॉट 6000 मीटर्स की. तो जो हमारा माउंटेन है उसका एवरेज हाइट क्या है 6000 मीटर्स का. सो इंडिया के पास माउंटेन एरिया है, वहीं इंडिया के पास काफ़ी बड़ा कोस्टल एरिया भी है जहाँ पे जो मैक्सिमम एलिवेशन है दैट इज अबाउट 30 मीटर्स. सो जो द मैक्सिमम एलिवेशन हम देखते हैं कोस्टल एरिया में 30 मीटर्स है. तो जो हिमालयाज हैं वो प्रिवेंट करते हैं कोल्ड विंड को कि वो सेंट्रल एशिया तक एंटर ना कर पाए एंड सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो जो है एंटर ना कर पाए. सो द हिमालयाज प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट. तो सेंट्रल एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनको सब कॉन्टिनेंट में हिमालय एंटर नहीं होने देता है. So it is because of these mountains that this subcontinent experiences comparatively milder winters as compared to Central Asia. तो माउंटेन्स की वजह से जो हिमालयाज हैं उनकी वजह से जो है हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं जो हमारे यहाँ की विंटर्स हैं वो ठंडी. ऑफ कोर्स दे आर वेरी कोल्ड but are not as cold as the winters of Central Asia. Why? Because जो mountains हैं हमारे हिमालयाज जो हैं वो उन ठंडी हवाओं को जो सेंट्रल एशिया से आ रही हैं हमारी कंट्री के अंदर उनको एंटर नहीं होने देता है. It is a barrier. That is why you people can see कि जो हिमालयाज है they are covered with snow. We people cannot go to those mountains जो कि इतने high हैं and they are covered with snow. सो वही अगर हम सी लेवल्स से देख रहे हैं इसको तो जो माउंटेन एरिया है वो बहुत हाइट पे चला जाता है, वहीं कोस्टल एरिया जो है वो कम हाइट पे है सी बॉडी के. दैट इज हाउ द टेम्परेचर ऑफ वन एरिया दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ड्यू टू दीज रीजन्स. सो दैट इज व्हाट वी पीपल see. So with this we people have discussed the two factors that are affecting the climate of our country. We people are going to discuss the other factors जो कि हमारी country के climate को affect करती हैं but not in this session, in the other session जो कि हम लोग discuss करेंगे in the next segment. So with this I'm gonna complete the segment and this is all for this segment. Thank you everyone.